Raise your hand. Priya, only Priya has raised the hand. किसे और को नहीं पता? Nobody else knows it. सर डिस्चार्ज ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। एक मिनट रुक जा, कुछ नहीं राजे, मैं तेनों नहीं पूछा। हाँ जी प्रभजोत रिप्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड डिसमिसल? हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ, ਕਿ ਬਸ ਖਤਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ, ਜੌਬ ਖਤਮ। इट्स अराउंड लाइक नो इट्स अराउंड लाइक डिस्चार्ज गगनदीप कौर सर डिस्चार्ज जो कि विद कंपनसेशन होता है। और डिसमिसल विदाउट कंपनसेशन। ये आंसर पूरा ठीक नहीं है, ठीक है, बट ये कोई मतलब आप इसको समझा नहीं रहे कि डिस्चार्ज क्या होता है या डिसमिसल क्या होता है, इसमें फर्क क्या है। और कोई डिस्चार्ज किया जाता है कंपनसेशन एंड डिसमिसल, एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है विदाउट कंपनसेशन। ये कोई बात नहीं है ना, आपकी बात ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट है, मैं ये नहीं कहता गलत है, बट इनकम्प्लीट है, ठीक है। मेन डिफरेंस नहीं है ये है डिफरेंस। ये सेकंड नंबर पे आएगा। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर प्रभदीप। हाँ प्रभदीप बोलो राजे, प्रभदीप वालिया। सर डिसमिसल बाय, यस सर बोलो। सर डिसमिसल जो होता है वो बाय वे ऑफ पनिशमेंट होता है, और डिस्चार्ज उसमें पनिशमेंट नहीं होती, इसलिए कंपनसेशन मिलती है। Discharge is only a simple termination. It is not a punishment. And dismissal, it is a punishment. ये मेन फर्क है। ये बहुत अच्छा, वेल एक्सप्लेन। हाँ प्रिय, अब तुम ऐड करो इसमें, क्या ऐड कर सकते हो? This only, sir, that dismissal, when we talk about the discharge, then it is a positive word in the English language too, and in the language of law also. But whereas when we talk about the dismissal, then it has some narrow spectrum than the word discharge itself. ठीक है राजीव, खुश तुसी दसो राजीव। Sir, for example, discharge, we can say that, for example, the workman has been discharged because of any kind of retrenchment or the reorganization of the business. We can say without any kind of punishment, or dismissal if he has done any mistake, or due to the employee has suffered any kind of loss in the business. In this way, we can say the. थोड़ा सा आपको बताया, मैं आज आपको क्लियरली बता देता हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, ठीक है। डिस्चार्ज का मैंने टर्मिनेशन, भी बंदे को नौकरी से निकाल दिया, डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन। बट डिस्चार्ज नौकरी से तो निकालना है, बट टर्मिनेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट। देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, उसको नौकरी से निकालना है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, not because he has done something wrong, not because he has committed some crime, ठीक है। it is not a punishment। जैसे हमने बात की थी, जैसे अब बंदे को रिट्रेंच किया जाता है, रिट्रेंच का मतलब क्या है भाई, डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर। बंदे को इसलिए निकाल दिया, क्या हो गया कि बंदा क्या है, सरप्लस है, ठीक है ना। सरप्लस होने में उसका कोई कसूर थोड़ी है। आज हम एक केस भी करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक सरप्लस हो जाता है वर्कमैन, और क्यों सरप्लस हो जाता है वो भी आपको बताएंगे। उसमें उसका कोई कसूर तो नहीं है ना। देखो ए है, हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, ए एंड बी, दो एम्प्लॉयज की बात करते हैं। ए में भी काट दिता गया, बी में भी काट दिता गया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिता गया, उन्होंने डिस्चार्ज किया गया। तुम देखोगे कि ए से बी ने कोई फॉल्ट कमिट किया, कोई रॉन्ग कमिट किया, कोई क्राइम कमिट किया, और अगर इनका आंसर नहीं है तो इट मीन्स कि दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द जॉब, दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, ठीक है। उन्होंने टर्मिनेट करता, हो सकता है उन्होंने जरूरत ना रही होगी, ना हो सकता है मालका ने काम ही बंद करता हो, काम बंद हो गया, फिर भी जरूरत नहीं रही उन्हों की, और इस करके उन्होंने डिस्चार्ज करता, ठीक है जी, निकालता। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ EMPLOYE ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ when we read the definition, when we read the word, when we see the word discharge, ठीक है, अपने दिमाग 'ਚ कुछ नैगेटिव नहीं आता EMPLOYE बारे, ठीक है। बट जो डिसमिसल है ना, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे
कि भाई दिस पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, तो नाल नेगेटिव वर्ड आना, नेगेटिव ख्याल आना चाहिए भाई। इट मीन्स कि दिस एम्प्लॉई, दिस वर्कमैन हैज कमिटेड सम रॉन्ग और ही हैज कमिटेड सम crime, or that's why he has been dismissed. The word dismissal in itself is a very dangerous word for the employee. Dangerous क्यों है? क्योंकि उनके कैरियर से स्टिग्मा लग गया। Dangerous क्यों है? क्योंकि उन्हें कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, उन्हें कुछ होर नहीं मिलता, और बल्कि उनके कैरियर से स्टिग्मा लग गया। जिवें राजे तुसीं कॉलेज छड्डदे हो ना, तुहानूं एक करैक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तुहाडे करैक्टर सर्टिफिकेट हमेशा अच्छा लिखा हुंदा है। तो इसी तरह जो कोई इंप्लॉई जॉब छड्डदा है तो उनके भी कई गल्लां लिखियां होंदियां, रीजन लिखे होंदे है, तो बट जो उन्होंने डिसमिस किया जाता ना, तो उनके बारे कुछ नैगेटिव रिमार्क्स होंगे भी इन्हों डिसमिस किया गया क्योंकि ये फेथफुल नहीं थी, इसने कोई ब्राइब ली है, इसने कोई क्राइम कमिट किया है, इसने अपने साथियों कुटिया मारिया या उन्होंने हर्ट किया है, या इन्हें कोई चोरी की है, मेरी गल समझ आ रही है, या इसने किसी ने सैक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है, इस करके इन्होंने डिसमिस किया गया। जो डिसमिस किया गया है तो डिसमिसल वर्ड का मीनिंग समझ लिया जी कि भाई डिसमिसल इज बाय वे ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने पनिशमेंट दी गई है एम्प्लॉय को। क्यों पनिशमेंट दी गई है? उनके कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज किया गया, कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट का भी डिस्चार्ज में उसने कोई फॉल्ट ही नहीं कमिट किया, कोई रॉन्ग ही नहीं कमिट किया, उसको निकालिया गया है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। उनके हालात जिम्मेवार है, उनका आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो डिस्चार्ज का फिर देखो उन्हें गल कही सी कि डिस्चार्ज का इंप्लॉयर को कंपनसेशन देना पैंदा है, बट चाहे वो रिट्रेंचमेंट है, चाहे वो कुछ हो रहा है, किसी कारण भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो क्लोजर किया उन्हें इंडस्ट्री का, वो हम बाहर कढ़ रहा है सारे, तो वो कंपनसेट करेगा इंप्लॉयर, ठीक है। बट जो डिसमिसल होया है, डिसमिसल का मतलब एक तो इंप्लॉय ने फॉल्ट कमिट किया, एक तो उसने ब्राइब ली, एक तो उसने क्राइम कमिट किया, एक तो उसने चोरी की, ताकि उसको कंपनसेट भी किया जाएगा। कंपनसेट थोड़ी ना किया जाएगा डिसमिसल के केस में, बल्कि आप उन्हें सजा दे रहे हैं। सजा की दे रहे हैं कि तेन असं नौकरी तो निकाल रहे हैं। मेरी गल समझ आ रही? डिस्चार्ज में भी टर्मीनेट हो गई सर्विस, डिसमिसल में भी टर्मीनेट हो गई सर्विस, दोनों में नौकरी निकाला गया है। डिस्चार्ज इज नॉट अ पनिशमेंट बट डिसमिसल इज अ पनिशमेंट। हुण ये गल क्लीयर हुई है? मैं आज पूरे 5-7 मिनट इसे गल से लगाई, गल क्लीयर हो गई है? अपने हैंड नीचे कर लो, गगनदीप, प्रभजोत, कुछ बेटा हैंड नीचे भी कर लिया करो, ठीक है। हम क्लीयर होगा सारा डिस्चार्ज डिसमिसल की फर्क है? मैं फिर पूछूंगा दोबारा और तुहानू आना चाहिए। सर डिस्चार्ज परमानेंट हो सकता है? हाँ बेटा, डिस्चार्ज परमानेंट भी हो सकता है, डिस्चार्ज टेम्परेरी भी हो सकता है। अगर परमानेंट है तो आप उसमें रिट्रेंचमेंट कह देने हैं, भी रिट्रेंच कर दिया गया। अगर टेम्परेरी है तो आप ले ऑफ कह देने हैं कि भाई थोड़े टाइम लिए निकाल लिया गया, फिर नौकरी के वापस रख लेंगे। ओके सर, क्लियर है करण? ठीक है बेटा, अपने हैंड नीचे कर लो। गगनदीप कौर 420, प्रभजोत 492, या तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं लेबर कोड ने किहड़े मैटर डिस्कस करने हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज किया गया, अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया, हम एम्प्लॉय को नैचुरल गल है वर्कमैन को ऑब्जेक्शन होएगी, मैं एम्प्लॉय बोल देना, तुसीं वर्कमैन समझा करो इसमें, तो वर्कमैन को नैचुरली ऑब्जेक्शन होएगी डिस्चार्ज नाल, डिसमिसल नाल, तो कितने कोर्ट सीधा किहड़ी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? लेबर कोर्ट को, ठीक है जी। नेक्स्ट की अपने को विड्रावल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज। नेक्स्ट की है withdrawal of any customary concession और privilege। इनका मतलब ध्यान नाल समझिया जी। विड्रॉ करना की हुंदा है? वापस ले लेना। हम देखो अगर वर्कमैन को कुछ कंसैशन मिलता आ रहा सी, कस्टमरी की हुंदा कि बहुत टाइम तो एक कस्टमरी चली आती है कि भाई वर्कर्स को ये कंसैशन मिलेगा या वर्कर्स को एक प्रिविलेज मिलेगा, जिवें उन्होंने कुछ फैसिलिटी दी हुई है। सारे वर्कर्स को शुरू से ही एक जो मतलब इंडस्ट्री शुरू हुई है, एक परंपरा जी चली आ रही है कि ये कंसैशन उन्होंने मिलेगा वर्कर्स को, या फिर एक प्रिविलेज मिलेगा, और ऑल ऑफ अ सडन जो एम्प्लॉयर है उस कंसैशन को विड्रॉ कर लेंदा है, या उस प्रिविलेज को विड्रॉ कर लेंदा है, उस फैसिलिटी को विड्रॉ कर लेंदा है। तो इस गल को लैके जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट करेगा कितने जाएगा? लेबर कोर्ट में जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे देना कि देखो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਘੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 450 ਜਾਂ 500 ਰੁਪੀਜ਼ kg ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨੈਸਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਆਇਤ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਆਪਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। विड्रावल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज। नेक्स्ट की है इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। हम देखो स्ट्राइक की है वर्कर्स ने, नैचुरल है कि इंप्लॉयर को इतराज होएगा, लॉकआउट किया है इंप्लॉयर ने, नैचुरल है इंप्लॉयज ने इतराज होएगा। सो स्ट्राइक वो लीगल है या इलीगल है, लॉकआउट वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है। तो ये कौन तय करेगा, ये लेबर कोर्ट तय करेगी, वेदर द स्ट्राइक इन क्वेश्चन इज लीगल और इलीगल, वेदर द लॉकआउट इन क्वेश्चन इज लीगल और इलीगल। लॉकआउट की होता है, सिद्धांति कैन यू लिसन मी, सिद्धांति कैन यू लिसन मी, निखिल गर्ग कैन यू लिसन मी। हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। क्या हो रहा है? वॉइस आपकी थोड़ी मतलब स्लो हो गई है बहुत ज्यादा। अब अच्छा, थोड़ा कोई एक बार बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा तेज हो जाते हैं। लो अब मैंने पोजीशन अपनी चेंज कर ली है। निखिल राजे, लॉकआउट क्या होता है? सर लॉकआउट सर जो एम्पलॉयर ते एम्पलॉय दोवें काम बंद कर देंगे, जिवें एम्पलॉयर हैगा वो कहंदा मैं भी इंडस्ट्री बंद कर देना जे तुसीं स्ट्राइक ते हो तां। नहीं राजे, इहदे च ऐ ना को इंप्लॉय दोने काम बंद कर देंगे, ऐ ना को। लॉकआउट मीनस कि जदों इंप्लॉयर इंडस्ट्री ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਕਆਊਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पॉइंट इज क्लियर। तालाबंदी करती उसने, तालाबंदी उसने काम करने वाली जो जगह है, जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर ने उसको बंद करता, तो उन्होंने आप कहांगे लॉकआउट, ठीक है। इनका दोष तुसी उन्होंने ना दिओ, इंप्लॉय ना दिओ। हाँ, ये हो सकता है कि इंप्लॉयज ने स्ट्राइक की है, वो उन्होंने डिमांड जो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने डिमांड के उपर इंप्लॉयर को ऑब्जैक्शन है, और स्ट्राइक का जवाब दिता उन्हें, स्ट्राइक का उसने की जवाब दिता कि एम्प्लॉयर ने लॉकआउट करता, ठीक है। पर कर कौन दिया है, वो लॉकआउट वो एम्प्लॉयर ही कर रहा है, ठीक है। लॉकआउट में एम्प्लॉय नहीं लॉकआउट करते, लॉकआउट सिर्फ एम्प्लॉय करता है। क्लियर है निखिल? यस सर। ठीक है बेटा। तो स्ट्राइक लीगल है या इलीगल है, और लॉकआउट लीगल है या इलीगल है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द लेबर कोर्ट। और फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की है, all matters which are not mentioned in schedule 3। बाकी सारे वो मैटर्स जो शेड्यूल 3 में मैंशन नहीं है, शेड्यूल 3 में किहड़े मैटर्स मैंशनड है, जिन्हां उपर ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन है, ठीक है। तो उत्थे जिहड़े मैटर्स मैंशन नहीं है, वो सारे भी वो मैटर वो डिसाइड कौन करेगा, वो लेबर कोर्ट डिसाइड करेगा। दोबारा फटाफट आप रिपीट कर लेंगे, लेबर कोर्ट की जुरिसडिक्शन है डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ एनी वर्कमैन, विड्रावल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज, illegality of strike or lockout, and last all matters which are not mentioned in schedule 3। आप फिर आगे चलते हैं। मैं कुछ स्लाइड ऐड की, चलो मुझे नहीं नजर आ रही, कोई गल नहीं। नैक्सट तुसीं अपने को लिख लो राजे, पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट।
ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕੋਡ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ,